तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि कौन कौन से चार तरह के लोग हैं जो उनके पास नहीं आते हैं, भले वो देखने में बड़े विद्वान बुद्धिमान दिखाई दे रहे हैं। फिर अर्जुन कहता है कि भगवान, फिर कोई तो लोग होंगे जो आपके पास आते हैं। भगवान कहते हैं हाँ, चार तरह के लोग हैं जो मेरा भजन करते हैं। तो ये पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है। चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा चतुर्विधा भजन्ते भजन्ते विधा माम्। भजन्ते माम्। जना सुकृतिनो अर्जुन, जना जना सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, आर्तो आर्तो जिज्ञासु जिज्ञासा अर्थार्थी। अर्थार्थी। पुरस्तार्थी। ज्ञानी च भरतर्षभा। ज्ञानी ज्ञानी च च भरतर्षभ। भरतर्षभ। हाँ, पढ़ी इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं प्रभु पढ़ो प्रभु। हाँ, पढ़िए पढ़िए माता जी। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। आठ, जिज्ञासु, अर्थाधारी तथा ज्ञानी। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतिना कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते रहते हैं। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलम भक्ति रूमता। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भक्ति लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्ति की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहां तक दुष्टों दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है, वे कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म है तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसे शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान ने तीन तरह के कर्म में सिर्फ भक्त और एक तरह के ज्ञान में सिर्फ भक्त के बारे में तो बताया। जैसे बोलना रखने के लिए कुछ तो हम्म। विपक्ष तो तो जो भी भक्त लोग यहाँ वहाँ ध्यान दे रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो जिसका भी यहाँ वहाँ ध्यान जा रहा था, सब लोग छोड़ छाड़ के उसको ध्यान से सुनिए अभी। तो क्योंकि अगर आपको ये श्लोक समझ में आया तो आगे के चैप्टर्स आपको समझ में आएंगे, बल्कि भक्ति भी समझ में आएगी।
तो इस श्लोक में भगवान ने तीन तरह के, बल्कि चार तरह के प्रधानीभूत भक्तों के बारे में बताया है। हम्म, तो तीन तरह के भक्त होते हैं: गुणभूत भक्त, प्रधानीभूत भक्त, और शुद्ध भक्त। गुणभूत भक्त कौन होते हैं? गुणभूत भक्त वो होते हैं जिनकी भक्ति तीन गुणों से का जिसके ऊपर मिश्रण होता है, उनको गुणभूत भक्त कहते हैं। तो ऐसे लोगों का गोल अलग है। प्रधानीभूत भक्त और केवल भक्त, शुद्ध भक्त, अनन्य भक्त, किंचन भक्त, उत्तम भक्त, ये सब एक ही है। इन दोनों का गोल क्लियर है। गोल क्लियर है क्या? या तो वैकुंठ के नारायण को प्राप्त करना है, या फिर गोलोक वृंदावन के कृष्ण को प्राप्त करना है। तो जिनका वो गोल है वो क्या बन जाते हैं? वो या तो प्रधानीभूत भक्त होते हैं या फिर शुद्ध भक्त होते हैं, जिनको केवल भक्त, अनन्य भक्त, अकिंचन भक्त, उत्तम भक्त भी कहा जाता है। लेकिन जिन लोगों का गोल कुछ और है, ये नहीं है, उनको कहा जाता है गुणभूत भक्त। क्योंकि जो भक्ति है, भक्ति तीनों गुणों से परे है। हरि ही उस निर्गुणा साक्षात, पुरुषा प्रकृते परहा, स सर्वदिक उपदृष्टा, तम गजन निर्गुणो भवेत। तो हरि ही निर्गुणा साक्षात, भगवान हरि कैसे हैं? निर्गुण है, तीनों गुणों के परे है। पुरुषा प्रकृति परहा, वो पुरुष है, एक व्यक्ति है। और प्रकृति परा मतलब इस संसार के परे है। हम्म, हम्म। सर्वदिक उपदिष्टा उत्तम भजन निर्गुण भवेत, तो जो उनका भजन करता है वो भी तीनों गुणों के परे चला जाता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण लांग के उनको शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। तो लेकिन तो इस तरह से भक्ति कैसी है? तीनों गुणों के परे है। पर बाकी लोग जो कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग इत्यादि करना चाहते हैं, और उनका गोल कुछ और है, तो उनको हम लोग गुणभूत भक्त कहते हैं। अब उनको भी भक्त की कैटेगरी में क्यों डाला है? इसलिए क्योंकि वो लोग भी भक्ति करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो भक्ति नहीं करेंगे तो उनको अपना गोल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हर प्रोसेस में भक्ति तो कहीं ना कहीं आनी ही चाहिए। हम्म, और सारी चीजें एक जैसी नहीं होती है, चीजें अलग हैं। तो इन लोगों के लिए भक्ति कैसा सेकेंडरी है। जैसा एक व्यक्ति है, आ, जो बिजनेस करता है, यहाँ पे कोई है जो बिजनेस करता है? अच्छा, प्रभु क्या करते हैं? जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं? जॉब करता हूँ ब्रो, सैलरीड ओके, हूँ। ठीक है, जॉब का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जी ब्रो। ठीक है, जैसे आप जॉब करते हैं। अब जब आप जॉब करने जाते हैं, वहां पे कुछ फ्रेंड्स होंगे आपके जी बिल्कुल। ऑफिस में, और जी कुछ हाँ। आपके परिवार के लोग हैं। अब जब आप जॉब करने जाते हैं, अगर आप जॉब चेंज कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स का हो जाता है, छूट जाते हैं। चेंज हो जाते हैं। हम्म। तो मान लीजिए आपको कोई कंपनी के साथ कंसाइनमेंट है, आपकी कंपनी का, और वो आके आपसे मिलता है, तो वो उसका जो रिलेशनशिप है, वो फिर रिलेशनशिप कौन सा रिलेशनशिप कहलाता है? तो वो ऑफिशियल रिलेशनशिप कहलाता है ब्रो। हाँ, ऑफिशियल या फिर फॉर्मल कहलाता है। और जो घर वालों के साथ होता है वो कैसा होता है? वो इंटरनल रिलेशनशिप कहलाते हैं। हाँ, वो फैमिली रिलेशनशिप कहलाता है, पर्सनल रिलेशनशिप कहलाता है। तो जी उसी ब्रो। तरह से ये जो गुणभूत भक्त हैं, उनका रिलेशनशिप भगवान के साथ कैसा? ऑफिशियल है। क्योंकि भक्ति करने से उनको अपने गोल की प्राप्ति होती है, इसलिए वो लोग भक्ति करते हैं। हम्म, तो तो रुचि जैसे, मतलब हाँ, गुना भक्ति मतलब टेम्पररी वाला हुआ ना। हाँ, गुण मतलब होता है गुण, तीन गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ। तो गुणभूत, गुणभूत मतलब ये प्रोमिनेंट है। भक्ति कैसी है? सेकेंडरी है। ठीक है, वो सिर्फ सपोर्ट कर रही है उनको अपना गोल प्राप्त करने में। तो उसमें सभी लोग आते हैं, जैसे कर्मकांडी होते हैं। कर्मकांडी का गोल क्या होता है? हमको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, संसार में किसी वस्तु की प्राप्ति करनी है। तो इन लोगों के अंदर रजोगुण प्रोमिनेंट होता है। ये संसार में, इस संसार को, अटेंडेंस के साथ उस तरह नहीं बोलना है। सब लोग तो ये म्यूट लोग इस, कर लीजिए ना। हाँ, तो ये लोग इस संसार को
भोगना चाहते हैं। तो भोगने में कौन हेल्प कर रहा है? ठीक है, अगर भगवान विष्णु के पास में जाने से कुछ या फिर कुछ थोड़ी सा हरे कृष्णा करने से अगर मुझे अपना गोल प्राप्त हो रहा है, ठीक है मैं कर लूंगा। पर मेन क्या है? गोल है। उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। तो ये लोग कौन से कहलाते हैं? ये लोग गुणभूत भक्त कहलाते हैं। तो जो कभी कभी नाम ले रहा है, जैसे इवन जो कर्मकांड होता है, कर्मकांड में भी जो मंत्र है वो ओमकार से चालू होते हैं। हाँ। तो हम्म, ओम त्र्यंबकम यजामहे ना, जो भी है भगवान शिव का भी, तो वो भी ओम से चालू हो रहा है। तो सब ओम से चालू होते हैं। ओम किसका द्योतक है? भगवान विष्णु का द्योतक है। तो इसलिए ये लोग भक्ति करते हैं किसके लिए? अपने अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए। या फिर निष्काम कर्मी योगी है, उनका गोल क्या है? ब्रह्म है। निष्काम कर्मी योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, इन तीनों का एक ही गोल होता है, वो है ब्रह्म की प्राप्ति। लेकिन उनको पता है कि ब्रह्म की प्राप्ति जल्दी से इसलिए हो सकती है अगर हम भक्ति करते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं? वो लोग उस लिए भक्ति करते हैं, हालांकि भक्ति उनका गोल नहीं है। इसलिए सब लोग जो हरे कृष्ण कर रहे हैं सब भक्त नहीं है। ठीक है ना? कई बार हमारे डिवोटीज बिल्डर हो जाते हैं, कहते प्रभु जी वो तो क्या हरिनाम करते हैं, गोल क्या है उनका? तो कई लोग हरिनाम इसलिए करते हैं ताकि ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो अगर आप खासकर हरिद्वार वगैरह जाएंगे, हरिद्वार में ऐसे बहुत लोग दिखाई देंगे जो आपको लगेगा भक्त हैं, लेकिन उनका मेन गोल क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति है। इवन बंगाल में भी कुछ लोग बोलते हैं चैतन्य मत शंकर पथ, नहीं, चैतन्य पथ शंकर मत। चैतन्य महाप्रभु का पथ बहुत बहुत बढ़िया है, हरि नाम करो, हरे कृष्णा करो, यहाँ वहां डोलो। हम्म, लेकिन मत किसका है? शंकराचार्य का, ब्रह्म में लीन होना है। तो ऐसे लोग होते हैं कई बार। तो ये सब के सब कौन कहलाते हैं? गुणभूत भक्त कहलाते हैं। तो इनको क्या होता है? इनको जो चाहिए वो मिल जाता है, लेकिन इनकी भक्ति प्रिजर्व नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भक्ति इनका गोल है ही नहीं। इनका भक्ति से कुछ लेना देना है ही नहीं। तो वो लोग सिर्फ भगवान के पास क्यों आ रहा है? ऑफिशियल रिलेशनशिप। भगवान हमारे गोल को देने में, प्रदान करने में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए वो भगवान के पास जा रहे हैं। तो ये सब कहलाते हैं गुणभूत भक्त। अभी तक 6 चैप्टर में हम लोगों ने 6 चैप्टर तक किसके बारे में पढ़ा है? इनके बारे में ही पढ़ा है, गुणभूत भक्तों के बारे में। ठीक है, तो ये गुणभूत भक्त हो गए। अब दूसरे होते हैं प्रधानीभूत भक्त। प्रधानीभूत भक्त मतलब भक्ति प्रधान है पर कुछ और गोल भी है साथ में। हम्म, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? प्रधानीभूत भक्त कहलाते हैं। जैसे कि इस श्लोक में बताया है, जो पहले 3 भक्त हैं, आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये सब के सब कहलाते हैं कर्म मिश्र भक्त कहलाते हैं ये सब। हाँ। इनकी जो भक्ति होती है उसको सकाम भक्ति कहते हैं। सकाम भक्ति क्यों कहते हैं? उनको भगवान चाहिए पर साथ में कुछ और कामनाएं भी हैं। हम्म, जैसे आर्त। आर्त का मतलब होता है जो दुख के कारण जाते हैं। जीवन में बहुत दुख है, भगवान के पास जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो उसमें उदाहरण किसका आता है? गजेंद्र का आता है। गजेंद्र ने भगवान को क्यों पुकारा? हम्म, क्योंकि मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया था और वो मरने वाला था। हाँ, लेकिन उसने भगवान विष्णु को ही पुकारा, किसी और को नहीं पुकारा। ये उसका वो था, क्या बोल सकते हैं, आ, इसका उसने चयन किया था, ये उसकी गुड चॉइस थी, प्रॉपर चॉइस थी। तो ऐसे लोगों को अर्थ कहते हैं। कई बार इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि दुखी होते हैं। दुखी होते हैं तो भगवान के पास जाएंगे। भगवान चाहिए लेकिन साथ में क्या चाहिए? इस संसार का दुख नहीं चाहिए, दुख से बड़े विचलित रहते हैं। तो इसलिए उनकी कॉन्शियसनेस कई बार कहाँ एब्जॉर्ब रहती है? वो दुख को दूर करने में उनकी कॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब रहती है। तो अर्थ। फिर कुछ लोग होते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब कुछ पाने के लिए भगवान के पास जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी भगवान विष्णु चाहिए, बट साथ में कुछ और चाहिए। हाँ। जैसे हमारे एक भक्त थे, वो कहन वो अम्बरीश प्रभु का नाम सुना होगा आपने, एल्फ्रेड फोर्ड। तो यस अम्बरीश प्रभु। प्रभु से, हाँ, उनकी जान पहचान हो गई। उन्होंने काफी सेमिनार्स वगैरह कराए अम्बरीश प्रभु के। और फिर उनका गोल चेंज हो गया, वो बोलने लगे हमको भक्त बनना है पर अम्बरीश प्रभु जैसा बनना है। तो वो बोले प्रभु जी हमको अम्बरीश प्रभु जैसा भक्त बनना है। हमने कहा ठीक है,
आप अमरीश पुरी जैसा जब करना चाहते हैं? कह रहे हाँ प्रभु, वो तो चाहते हैं, उनके जैसा थोड़ा ये भी चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं। तो वो क्या होता है, अर्थार्थी। हम्म। या फिर आपने देखो कई लोग आ, बालाजी के पास में जाते हैं। जैसे बहुत सारे कृष्ण के मंदिर हैं, लेकिन बालाजी बहुत फेमस है, तिरुपति के। क्यों फेमस है? क्योंकि तिरुपति बालाजी बिजनेस करते हैं। तो लोग जाते हैं, बोलते हैं अगर हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, 50% आपका। और बालाजी एक्सपर्ट है प्रॉफिट कराने में, प्रॉफिट करा देते हैं। तो 50% बालाजी के पास जाता है, 50% उनके पास जाता है। और अगर कोई नहीं देता है तो भी बालाजी ले लेते हैं कई बार। एक एक दंपति थे, हस्बैंड वाइफ। उन्होंने बोला कि अगर मान लो हम बालाजी, अगर हमको एक बेटा हो गया तो वो बेटा आपकी सेवा में लग जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब बेटा हो गया, वो भूल गए। 3-4 साल बाद याद आया कि कम से कम बालाजी को विजिट तो करना चाहिए। तो बालाजी में गए विजिट करने के लिए। तो बेटे को 100 का नोट दिया, बोला हुंडी में डालो। हुंडी में बेटा 100 का नोट डालना जानने वाला था, बेटा ही हुंडी में गिर गया। बेटा हुंडी में गिर गया। तब तब उनको याद आया, अरे हमने तो बालाजी को प्रॉमिस किया तो बेटा दे देंगे, तो वाकई में बेटा ले लिया उन्होंने। हालांकि बेटा सेफ था, कुछ हुआ नहीं। लेकिन पॉइंट क्या है, तो कई लोग किस लिए जाते हैं, इसलिए जाते हैं ताकि उनको कुछ चाहिए, अर्थार्थी। उसमें उदाहरण आता है किसका, ध्रुव महाराज का। तो ध्रुव महाराज कहते हैं, हाँ हाँ, वो बोलते हैं काचन विचिन्ना रत्न स्वामी कृतार्थ देवरम नायाचे। उसका पहला लाइन क्या था? हाँ, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। तो स्थान अभिलाषी, हे भगवान मैं स्थान का अभिलाषी था। मुझे ब्रह्मा जी से ज्यादा बड़ी पदवी चाहिए थी। मेरे पिता ने बोला ना कि तुम मेरी गोद में नहीं बैठ सकते हो, या फिर पिता ने नहीं, स्टेप मदर ने, सौतेली माँ ने, सुरुचि ने बोला था तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो। तो उन्होंने बोला अगर पिता की गोद में और सिंहासन में छोड़ो, मैं वो पद प्राप्त करूंगा जो मेरे दादा के पास नहीं है, ब्रह्मा के पास नहीं है। तो इसलिए वो किसकी तपस्या करते हैं, भगवान विष्णु की तपस्या करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि स्थान मुझे तपस्या, इसलिए मैंने तपस्या की थी। हाँ, लेकिन त्वाम प्राप्तवान, आप मुझे प्राप्त हो गए। वो व्यक्ति प्राप्त हो गया, देव मुन इंद्र गुह्यम, बड़े बड़े देवता मुनि इंद्र, वो भी आपको प्राप्त नहीं कर सकता, आप गुही हैं उनके लिए, प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। हम्म। तो काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, मुझे क्या हो गया, मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था, पर मुझे क्या प्राप्त हो गया, दिव्य रत्न प्राप्त हो गया आपके जैसा। इसलिए स्वामी कृतानुआत्मी वरम ना याचे, इसलिए हे भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बाद में शुद्ध भक्ति हो गई, लेकिन भगवान ने बोला नहीं 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 नहीं, तुम्हारे स्टार्टिंग में तुमको जो चाहिए तो वो भी मिलेगा। इसलिए 36,000 साल तक उन्होंने वहां इस संसार में राज्य किया। और फिर उनको एक स्पिरिचुअल प्लेनेट प्राप्त हुआ। ध्रुव लोग जो है वो शिशु कुमार प्लानिटरी सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि क्षीर सागर के पास में स्थित है। उस पर किसी मनुष्य ने राज्य नहीं किया था। वो आध्यात्मिक लोक है, जिसके राजा कौन है, ध्रुव महाराज है। तो उनको बोलते हैं अर्थार्थी। तो उनको अर्थ चाहिए था, भगवान मिलने, साथ में क्या मिला, अर्थ मिला। फिर जिज्ञासु, जिज्ञासु में उदाहरण आता है ये, जो नैमिषारण्य के संत थे। तो कलयुग में लोगों का और उद्धार करना चाह रहे थे, इसलिए यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर करके उनका मुंह काला हो गया था। लेकिन जब सूत गोस्वामी वहां पर आते हैं, तो उनको बोलता अरे ये तो पुराणों के बहुत बड़े ज्ञाता है, क्यों ना इनसे कुछ प्रश्न पूछे जाए। तो अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए वो उनसे प्रश्न पूछते हैं। और रिजल्ट में क्या प्राप्त होता है, उनको भागवतम सुनने को मिलता है, श्रीमद् भागवतम। तो ये सब के सब जो लोग हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कर्म मिश्र भक्त। और इनका रिजल्ट क्या होता है, इनका रिजल्ट ये होता है कि उनको इस संसार में जो चाहिए वो भी मिल जाता है। और साथ में इनको सालोक्य मुक्ति मिलती है, सालोक्य, जो भगवान विष्णु का लोक है, आप वहां रह सकते हैं। और सारों पे भी मिल सकता है।
उनको जैसा रूप मिल सकता है, उनके जैसे ऐश्वर्य मिल सकता है, लेकिन एक चीज नहीं मिलती उनको, वो है सामीप्य। वो भगवान के आसपास नहीं रह सकते। तो भगवान राम के पैलेस के लोग अलग हैं, अयोध्या के लोग अलग हैं, अंतर है। तो अगर हरे पैलेस में कृष्ण रहना है उसके लिए प्रभु, क्वालिफिक। हाँ, एक एक चीज थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ये नैमिषारण्य के जो ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, उन लोगों का वो लोग जिज्ञासु है, तो क्या हाँ। उनका जिज्ञासा था? जिज्ञासा था, वो पुराणों के ज्ञान को सुनना चाहते थे, पुराणों में क्या क्या है बताइए। अलग अलग पुराणों में क्या है वो उसको जानना चाह रहे थे। अच्छा। तो वो जिज्ञासा थी उनको, जी इनक्विजिटिव। प्रभु। ठीक है। तो हाँ, तो ये कौन हो गए, ये सब साम्य भी प्राप्त नहीं कर सकते पर भगवान के लोक में रह सकते हैं, रूप वगैरह भी प्राप्त हो सकता है। ओके, अनु माता जी पूछिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपका? प्रभु, जैसे स्वर्ग में देव और इंद्र ये लोग रहते हैं, नर्क लोक में जैसे यमराज हैं, और बाकी जो लोग पाप करने वाले आत्मा हैं उनको वो लोग रहते हैं, और भी लोक में गंधर्व रहते हैं। अ, वैसे ध्रुव लोक में कौन रहते हैं? ध्रुव लोक में आध्यात्मिक, वो आध्यात्मिक जगत है, उसमें स्पिरिचुअल लिविंग एंटिटीज रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं वहां पे, वो मेटल प्लानिट नहीं है। तो जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं गोलोक वृंदावन के लिए, वैकुंठ के लिए कोई कर रहा है, कोई आ, साकेत धाम के लिए कर रहा है, तो वैसे कुछ लोग ध्रुव लोक को भी टारगेट करके भक्ति करते हैं, वैसे लोग हम्म। वहां जाते हैं। वो लोग वहां जाते हैं, जनरली वो क्षीरोदक्षा विष्णु के उपासक होते हैं। अच्छा। हाँ, वैसे क्षीरोदक्षा विष्णु भी नहीं, प्रश्निगर्भ, उनका नाम प्रश्निगर्भ है, भगवान का नाम। प्रश्न भी सुतपा थे ना, एक बार माता पिता थे उनके, तो हम्म। प्रश्निगर्भ कहलाते हैं भगवान। उनकी पूजा करते हैं वो ध्रुव महाराज। ठीक है। ठीक थैंक यू। है। सर्वमिष्ठ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ जो चार कैटेगरी के आदमी बताए, आठ तो जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो हम्म। आपकी जो क्लासिफिकेशन है प्रभु जी, प्रधानी भूत के नीचे आपने आठ तो जिज्ञासु अर्थार्थी दे दिया। हम्म। तो ये ज्ञानी फिर क्या किस में आ जाएगा, केवल हाँ, शुद्ध वो में? आपको अब मुझे बोलने का मौका देंगे तो अभी मैं बता देता हूँ। वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक था, लेट अस कंप्लीट इट। ठीक है। तो ज्ञानी, ज्ञानी कौन है? ये ज्ञान मिश्र भक्त हैं यहाँ पर, ये साधारण ज्ञानी नहीं है। साधारण ज्ञान योगी, उनका गोल होता है ब्रह्म, सर्व खालिदम ब्रह्म, वो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। बट ये ज्ञानी वो लोग हैं जिनको मालूम है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम्म। और आ, उनको पता है कि भगवान विष्णु की भक्ति परम चीज है, इसलिए वो भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है इनके साथ। क्या प्रॉब्लम है? जिसके कारण मिश्रण आ जाता है। इनका 24 तत्वों का जो विश्लेषण है उसमें बहुत विशेष आकर्षण है, एनालिसिस ऑफ 24 एलिमेंट्स। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम उसी में स्पेंड कर देते हैं। तो उनको भगवान विष्णु को प्राप्त करना है, पर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, हमको जानना चाहिए कि हम शरीर नहीं है। तो जा रहे हैं घंटों घंटों तक मणिकर्णिका घाट में जाके देख रहे हैं जलती हुई लाशों को। क्या फायदा? हम्म। इतने सारे तेल लगा के, ये तो क्षण भर में भस्म हो जाता है। क्या फायदा फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम लगा के, खाल तो जरा देर में जल जाती है। क्या फायदा जिम में जाके बॉडी डोले सोले बना के, वो कब सब जल के राख हो जाते हैं। तो ऐसे करके उनको एक साक्षात्कार मिलता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इसमें वो काफी टाइम स्पेंड कर देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान मिश्र भक्त कहते हैं। सो गोल कौन है? भगवान विष्णु ही है, लेकिन साथ में अलग आकर्षण भी किसकी ओर है? ज्ञान, ज्ञान शास्त्रों के ऊपर है, जो ये बताते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम लोग भी वो पढ़ते हैं, बट वो हमारे लिए एक, जिसको आप बोल सकते हैं, लैडर का एक पार्ट है, उसमें ज्यादा फोकस नहीं करते हैं भक्त लोग। ऐसे नहीं हम सुबह सुबह बैठ के मेडिटेशन नहीं करते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम लोग क्या करते हैं, जब करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, हालांकि ज्ञान ये भी हम लोग भी प्राप्त करते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है।
पर दैट इज नॉट आवर गोल। गोल नहीं हो, दूसरा बात, वो हमारा साधना का एक स्पेशल पार्ट नहीं है, वो हमारे ज्ञान का एक स्मॉल पार्ट है। तो जिनका ये स्पेशल पार्ट बन जाता है ना, वो ज्ञान में सिर्फ भक्त कहते हैं, तो ये भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं बट इन चीजों से भटक जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आ हायर रस नहीं मिलते जनरली, ये लोग शांत रस में ही जाके अटक जाते हैं। जैसे चतुष्कुमार, चतुष्कुमार पहले ज्ञानी थे, जय विजय को वो लोग श्राप देते हैं, और जब जय विजय क्षमा मांगते हैं, जय विजय के एटीट्यूड को देख के उनके मन में क्या आता है, मुझे ऐसे भक्त बनना है, अप्रिसिएशन आ जाता है। हम लोग मर्त लोक के लोग हैं, हम जाके वैकुंठ के लोगों को श्राप दे रहे हैं, और वो लोग इतने नम्र हैं कि वो हमसे क्षमा मांग रहे हैं, जबकि वो इतने शक्तिशाली भगवान के पर्सनल गार्ड है। तो जय विजय का एटीट्यूड उनको अट्रैक्ट कर लेता है, वो लोग भी भक्त बन जाते हैं। हालांकि पूर्ण रूप से भक्ति जब विकसित होती है, जब भगवान विष्णु के चरणों की तुलसी और चंदन से मिश्र जो वायु है वो उनके नाक में पहुंचती है। हाँ, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता सविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वो तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद। तस्यारविंद उनके जो चरण कमल है भगवान, उनके भगवान विष्णु के पादारविंद, पादारविंद मतलब चरण कमल। किंजल के मिश्र तुलसी मकरंद वायु, उसमें जो तुलसी और चंदन की मिश्र जो वायु है, वो क्या करती है, अंतर्गता सौर्य चकार तेषाम, जैसी वो नाक में प्रवेश करती है, उनकी भक्ति जागृत हो जाती है। हम्म तो इस तरह से वो लोग भी क्या हो जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। लेकिन वो क्योंकि शांत रस उनके लिए बहुत प्रोमिनेंट था, ज्ञान में श्री भक्ति कर रहे थे, वो शांत रस में ही अटक जाते हैं। हाँ, भगवान विष्णु कितने महान है, उसके बियॉन्ड उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं जाती है। अगर महान है तो उनकी सेवा करनी चाहिए, वो सेवा करने का वो नहीं आता है। हम्म, तो ये है किसके साथ, ज्ञान में सिर्फ भक्त के साथ। लेकिन अगर कोई भी इनमें से हो, किसी भी कैटेगरी का, अगर वो शुद्ध भक्तों के कांटेक्ट में आता है, तो वो शुद्ध भक्ति कर सकता है। तो शुद्ध भक्ति जैसे ही व्यक्ति स्टार्ट करता है, तो वो फिर इन कैटेगरीज में नहीं आएगा। हम्म, जैसे सुखदेव गोस्वामी का उसमें उदाहरण आता है, तो वो पहले ज्ञानी थे, बाद में क्या हो गए, भक्त बन गए। हम्म, पहले सुखदेव गोस्वामी को ये बोध ही नहीं था कि हम शरीर हैं, उनको साक्षात्कार था कि वो आत्मा है। इसलिए जब वो उस तालाब से गुजरते हैं जहां पर कुछ अप्सराएं नहा रही थी नग्न अवस्था में, तो उनको देख के उनको कुछ नहीं होता है, वो अपना नहाती रहती हैं। व्यासदेव निकलते हैं, जाते हैं, तो तन ढकने लगती हैं। व्यासदेव बोलते हैं ये क्या है, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मुझे देख के तुम लोग तन ढक रही हो, वो तो जवान लड़का है 16 साल का, उसको देख के तुम लोग को शर्म नहीं आ रही है। तो कहते हैं, नहीं, हम उसकी आंखों में देख सकते हैं, वो ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए है। लेकिन जैसी सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के ही भेजे हुए दो लकड़हारों से, उनके शिष्य थे, लकड़हारे बना के भेजा था, उनसे जब दो श्लोक सुनते हैं भागवतम के, एक श्लोक भगवान के रूप के बारे में था, बरहा पीढ़म नटवर रूप कर्णो कर्णिकारम, और दूसरा श्लोक था अहो बकियम स्तन कालकूटम, उनकी दया के बारे में। तो वो आकर्षित हो जाते हैं, अरे कौन है ये व्यक्ति जिसके बारे में ये श्लोक है। तो वो कहते हैं, तो कृष्ण के बारे में, हम कृष्ण के बारे में और सुनना चाहते हैं। ठीक है, अपने पिताजी के पास जाओ। बोले उनसे तो भाग का है, बोले नहीं, उनसे ही सुनना पड़ेगा। वो वापस जाते हैं अपने पिता के पास में, और व्यासदेव से भागवतम सुनते हैं, और फिर इस तरह से वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो वो अलग कैटेगरी है। पर जो ज्ञान में सिर्फ भक्त रह जाते हैं, वो जनरली शांत रति को प्राप्त करते हैं। फिर आते हैं कौन, योग मिश्र भक्त, जिनके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 के बारे में जिसके बारे में पढ़ा था, वो थे ज्ञान योगी, सॉरी, अष्टांग योगी। और ये जो 8.8 चैप्टर में हम अष्टांग योग के बारे में पढ़ेंगे, ये सब योग मिश्र भक्त है। ये लोग भी भगवान विष्णु को प्राप्त करना चाहते हैं, पर किसके द्वारा, योग पद्धति के द्वारा। ये भगवान विष्णु पे ध्यान करते हैं,
जैसे एक पूरी सोसाइटी आप देख सकते हैं, हालांकि वो सारे प्रिंसिपल अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। तो रांची में अगर आप जाएंगे, रांची में जो मेन रोड है, वहां पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम भूल गया अभी मैं उसका, बहुत फेमस है उधर पे। तो वहां के लोग जनरली भगवान कृष्ण पे भी ध्यान करते हैं। तो कृष्ण की एक फोटो है योग करते हुए, उनको देख के वो भी कहते हैं हम भी योग करेंगे, और भगवान कृष्ण पे ध्यान करते हैं। तो इस तरह से वो लोग भी ध्यान करते हैं, पर वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? योग के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। हम्म। तो ये लोग क्या कहलाते हैं? ये लोग योग मिश्र भक्त कहलाते हैं। पर इनको भी सालोक्य मुक्ति ही प्राप्त होती है। सालोक्य, भगवान के लोक में जा सकते हैं। लेकिन वैकुंठ में अगर सामीप्य प्राप्त करना है या फिर गोलोक वृंदावन जाना है, व्रज प्रेम प्राप्त करना है, तो ये भी काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको शुद्ध भक्ति ही करनी पड़ेगी। केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, अकिंचन भक्ति, उत्तम भक्ति, एक ही चीज है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अमावृतम। ना ही ज्ञान और ना ही कर्म, इन दोनों का आवरण उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जो लोग 9 फोल्ड डिवोशन सर्विस करते हैं, और किस लिए करते हैं? ताकि उनको कृष्ण की सेवा करने का मौका मिले, बस, और गोल नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम लोग शुद्ध भक्त कहते हैं, या फिर बोलते हैं वो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। क्या शुद्ध भक्तों के अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं होती है? प्रैक्टिसिंग शुद्ध भक्तों के अंदर इच्छाएं हो सकती हैं, और जनरली इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो भगवान से उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। वो उनके रिमूवल के लिए, उनको दूर करने की प्रार्थना करते हैं। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं। हम्म, वो कहते हैं, जब भगवान नरसिंह देव कहते हैं आप हमसे कुछ मांगिए, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, पहले तो बोलते हैं समय बड़े, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, हम्म, जो आपको सेवा इसलिए की, पूजा इसलिए की क्योंकि वापस कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज को कुछ चाहिए होता है तो उनको भगवान नरसिंह देव की पूजा करने की जरूरत नहीं थी। पिताजी के सामने सिर्फ अपोजिशन नहीं करते तो गद्दी उन्हीं की थी। वो सबसे बड़े बेटे थे अपने पिताजी के, और उनके पिताजी के पास पूरे 14 भवन थे। तो अगर अपोजिशन नहीं करते तो उनको ही गद्दी मिलने वाली थी। लेकिन प्रहलाद महाराज का वो गोल नहीं था। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि मैं आपका सर्वेंट हूँ, आप मेरे मास्टर, बस यही हमारा संबंध है। तो फिर वो कहते हैं नहीं प्रहलाद कुछ तो मांगो। तो कहते हैं यदि दाससी में कामान वराम स्तम वरधर सभा काम नाम हिति समरोहम भवतस्तु वरम। तो यदि दाससी में कामान, अगर अपने आप अपने किसी दास की कामना को पूरा करना चाहते हैं भगवान, हम्म, तो वराम स्तम वरदर सभा, आप वरद ऋषभ हैं, वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो एक वरदान दीजिए, क्या? कामानाम हृदय समरोहम भवतस्तु वरम, मेरे हृदय में जो भी भौतिक कामना है वो खत्म हो जाए। तो ये भक्त की प्रार्थना होती है। तो ये, अगर कोई भक्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहता है, भगवान को ही प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ही भक्ति करता है, तो वो किसी कैटेगरी में आता है? वो शुद्ध भक्ति कैटेगरी में आता है। तो यदि कोई प्रभुपाद के बताए हुए नियमों को पालन कर रहा है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है, हम्म, सिर्फ कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, तो वो शुद्ध भक्ति ही कर रहा है। ऐसे लोग ही या तो वैकुंठ में सामीप्य प्राप्त कर सकते हैं, सामीप्य मतलब भगवान नारायण के आसपास घूम सकते हैं, उनके पैलेस में रह सकते हैं आप, या फिर करीबी बन सकते हैं, बेसिकली सामीप्य मतलब करीबी, या फिर आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो गोलोक वृंदावन को अगर प्राप्त करना है तो शुद्ध भक्ति ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इस श्लोक में 4 तरह के भक्त बताए गए हैं। जो 3 तरह के कर्मिश्र भक्त है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, और चौथा कौन है? ज्ञानी है, हम्म, जो कि ज्ञान मिश्र भक्ति कर रहा है। और 7.16 में बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये ज्ञान योगी नहीं है, ये ज्ञान मिश्र भक्ति है। क्लियर? अब किसी का कोई क्वेश्चन है स्लो इस चार्ट पे तो पूछ सकता है। आई होप क्लियर हुआ होगा।
प्रभु जी मतलब ये जो आठ तो जिज्ञासु अर्थार्थी ये कर्म मिश्र में आ जाते हैं, और हम्म। ज्ञानी सब बाकी गुणभूत भक्ति भी गुणभूत भक्ति फिर आठ देखिए तो वहाँ जिज्ञासु अर्थार्थी में नहीं आएगा। नहीं, तो ये और पर डिफरेंस गोल का है। वो लोग या तो स्वर्ग चाहते हैं या फिर मोक्ष चाहते हैं। कौन? गुणभूत भक्त। ये लोग अपनी उनकी कुछ सेपरेट इच्छाएं हैं, बट साथ में उनकी एक और क्या इच्छा है? वो क्या है? भगवान विष्णु की प्राप्ति। वो उनका गोल बहुत क्लियर है। ठीक है शर्मिष्ठा माता जी। हाँ मतलब गोल्स ही डिटरमिन करता है कि यस यस ओके, गोल्स के बेसिस पे ही उनका क्लासिफिकेशन है। यस यस यस। हाँ, हरे कृष्ण। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? लगता है नहीं है। ओके, तो आगे चलते हैं हम। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु। वो प्रधानीभूत भक्ति के बारे में अभी बताएंगे क्या? बता तो दिया मैंने। आर तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी सब प्रधानीभूत भक्त हैं। अच्छा। अच्छा जी। आर्थो अर्थार्थी और जिज्ञासु ये तीनों प्रधानीभूत भक्त है। ज्ञानी भी है। ज्ञानी भी इसमें जो ज्ञानी है भी वो, है। और जो पर ये योग में सिर्फ भक्त था वो भी प्रधानीभूत भक्त है। जोग मिश्रित भक्त भी प्रधानीभूत। हम्म। अच्छा। और ये सब प्रधानीभूत भक्त में ही आते हैं, ज्ञानी भी आते हैं। हाँ हाँ। पर ज्ञानी ज्ञान मिश्रित भक्त में भी आते हैं। ये मैं ज्ञान मिश्रित भक्त की बात कर रहा हूँ, ज्ञान योगी नहीं है। ज्ञान योगी है वो गुणभूत भक्त है। ज्ञान योगी गुणभूत भक्त है। अच्छा, ज्ञान जोगी जो है वो गुण में। हम्म। प्रभु इसका कोई चार्ट है क्या, जो मतलब अभी तो मैं माता जी दिखा रहा था ना आपको चार्ट अभी। वो मतलब आप भेज देंगे क्या ग्रुप में? हाँ ठीक है, भेज दूंगा। जी प्रभु, ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। हम्म, ओके। अब अर्जुन पूछता है भगवान से कि भगवान, ठीक है ये सारे भक्त हैं, इनमें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है आपको? इनमें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? वो क्लियरली अर्जुन पूछना चाहता है। क्या ये आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी बराबर से प्रिय हैं, या ऐसा कोई है जो विशेष प्रिय है आपको? हम्म। तो जो भी है, आप हमको क्लियरली बताइए कि इसमें स्पेशल अट्रैक्शन आपको किससे है? तो फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान उसको क्लैरिफाई करते हैं अगले श्लोक में। एक मिनट रुकिए। हाँ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सा च मम प्रियः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पर हाँ पढ़िए। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तात्पर्य: भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो जा पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर
ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कलमश उसे छू भी नहीं पाते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? जैसे अर्जुन पूछता है कि चारों लोगों में बेस्ट कौन है, भगवान कहते हैं ज्ञानी सबसे अच्छा है इन सब में, क्योंकि नित्य युक्ता, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ता, ये हमेशा मुझसे युक्त है। क्यों? क्योंकि उसने जो ज्ञान योग की प्रैक्टिस की थी, उसकी वजह से चेतना हमेशा उसके साथ रहती है, उसका कंसंट्रेशन लगातार है। तो अन्य लोगों के साथ में क्या होता है, उनका मन और चीजों में भी एब्जॉर्ब रहता है। जो अर्थार्थी होते हैं उनका अर्थ में रहता है, ये मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है भगवान मिलेंगे पर वो भी मिलना चाहिए। जिज्ञासु होते हैं, उनकी कुछ जिज्ञासाएं होती है वो पूरी होनी चाहिए, उसमें उनका एब्जॉर्प्शन रहता है। तो उनका एब्जॉर्प्शन कैसा रहता है? डिवाइडेड रहता है। पर ज्ञानी का कैसा रहता है? फिक्स्ड रहता है एकदम। हम्म। तो फिर अर्जुन कहता है, लेकिन भगवान ये तो वही ज्ञानी है जो भक्ति कर रहा था ताकि उसका ज्ञान आ, उसके साथ रहे और ज्ञान का फल उसे प्राप्त हो। भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये वो वाला ज्ञान योगी नहीं है, ये अलग ज्ञान योगी है। एक भक्ति ही, उस व्यक्ति की जो भक्ति है वो उसके लिए प्रेडोमिनेंट है। तो ये ज्ञान योगी नहीं है जिनके लिए ज्ञान मुख्य होता है और भक्ति सिर्फ ज्ञान में का जो गोल है उसको हासिल करने में हेल्प करती है, इसलिए वो भक्ति करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी सिर्फ नाम का वास्ते है। अत्यर्थम, मेरा जो श्याम सुंदर रूप है उसको बहुत प्रिय है। तो मैं ऐसे ज्ञानी की बात कर रहा हूं। तो ऐसा व्यक्ति साधना के समय या परफेक्शन के समय किसी समय मुझे नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि मैं उसको बहुत प्रिय हूं और वो मुझे बहुत प्रिय है। हम्म। तो वो मेरे लिए समर्पित है और मैं भी उसके लिए कैसा हूं? समर्पित हूं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति साधारण ज्ञानी नहीं है, स्पेशल ज्ञानी है। ये क्योंकि ये कौन है? ये ज्ञान में से भक्त है। तो यहाँ क्लियर करते हैं भगवान इसमें। तो अर्जुन कहते हैं कि फिर अन्य लोगों का क्या भगवान? क्या वाकई तीन लोग आपको प्रिय नहीं है? तो फिर भगवान ये वाला श्लोक बोलते हैं, उदारा सर्व एवेते ज्ञानी आत्मैव मे मतम आस्थिता सा ही युक्तात्मा माम एवानुत्तमाम गतिम। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। मैं पढ़ू प्रभु? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वो मेरे दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्यों को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो काम ज्ञानी भक्त है जो कम ज्ञानी भक्त है वो भगवान के प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वो महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि उससे स्नेह का विनिमय होता है। वो स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं
और जब उन्हें वो प्राप्त हो जाता है तो वो इतने प्रसन्न होते हैं कि वो भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वो उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, साधव हृदय मन्य साधु न हृदयतहम मदन्यते न जानति नाह तंभो मनागपि। भग भक्तगण सब सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्त के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे आंतरिक और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वो मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओ, हरे कृष्णा। म्यूटेड था, सॉरी। तो यहाँ पर जब अर्जुन कहता है कि क्या वाकई तीन लोग आपको प्रिय नहीं है, भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उदार, वो सब उदार हैं, वो भी मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कुछ इच्छा के साथ में मेरे पास आता है उसको प्राप्त करने के लिए और उसके लिए मेरी पूजा करता है, हाँ, तो कम से कम वो मेरे पास आया है ना, किसी और के पास नहीं गया। हम्म। साईं बाबा के पास नहीं गया, अम्मा भगवान के पास नहीं गया, तो अलग लोगों के पास नहीं गया वो। हम्म। अरविंदो के पास नहीं गया, वो मेरे पास आया है। और क्योंकि वो मेरे पास में आया है, इसलिए वो मुझे प्रिय है। तो मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए जो उनको चाहिए वो मैं दे देता हूँ। लेकिन ज्ञानी क्योंकि बिना इच्छा के मेरे पास आता है, ज्ञान के साथ मेरे पास आता है, इसलिए वो मेरे जैसा ही है। तो वो ना मुझसे मोक्ष चाहता है, ना स्वर्ग चाहता है, ना ही संसार की कोई भी वस्तु चाहता है, ना वो संसार की कोई भी वस्तु चाहता है। वो मुझ पर निर्भर करता है, इसलिए वो मेरी आत्मा जैसा है। आस्थिता। हम्म, तो उसकी श्रद्धा मुझ में फिक्स्ड है। इसलिए अनुत्तमाम गतिम। तो इसीलिए वो मुझसे क्या चाहता है, वो हाईएस्ट गोल चाहता है, वो मुझे प्राप्त करना चाहता है। सिर्फ मुझे प्राप्त करना चाहता है, ब्रह्म निर्वाण नहीं चाहता है। हाँ। तो इस तरह से भगवान कहते हैं ये जो व्यक्ति है जो मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहता है, वो मुझे चाहता है, इसके अंदर भक्ति प्रोमिनेंट है। वो मैं उसको वैसे ही ट्रीट करता हूँ जैसे स्वयं को ट्रीट करता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं अच्छा, इसका मतलब वो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं कि वो सबसे ज्यादा प्रिय है, शुद्ध भक्त में सबसे ज्यादा प्रिय है। हाँ। क्योंकि इसके बारे में भगवान क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे ज्यादा मुझे कोई प्रिय नहीं है, या इससे मैं वैसे ही प्रेम करता हूँ जितना अपने आप से प्रेम करता हूँ। लेकिन भक्त के लिए भगवान कहते हैं शुद्ध भक्त मुझे अपने आप से ज्यादा प्रिय है। जैसे कि भगवान उद्धव जी को कहते हैं, न तथा में प्रियतमा आत्मयो निर्न शंकर, न तो शंकर सनो न श्री नैवात्म चा यथा भवन। हे उद्धव, जितना मैं ब्रह्मा शिव शंकरसन से प्रेम नहीं करता हूँ, बल्कि लक्ष्मी से भी प्रेम नहीं करता हूँ, उतना मैं अपने शुद्ध भक्तों से प्रेम करता हूँ। बल्कि जितना मैं अपने आप से प्रेम नहीं करता हूँ, उससे ज्यादा मैं अपने शुद्ध भक्तों से प्रेम करता हूँ। हम्म। या फिर भगवान उनके बारे में कहते हैं
ना हम आत्मा न आसास्ते मद भक्ते साधु बिना, कि हे ब्राह्मणों, वो साधु जिनके लिए मैं ही क्या हूं, लक्ष्य हूं जीवन का, उन भक्तों के बिना मैं आध्यात्मिक आनंद भी लेना पसंद नहीं करता हूं। मतलब उनके साथ में ही आध्यात्मिक आनंद लेना चाहता हूँ। या फिर इस श्लोक में प्रभुपाद ने कोट किया है उनको, साधु हृदय मध्यम साधुनाम हृदय हम मद अनंत ना जानंती ना हम ते वो मनागपि। मैं साधुओं के बिना एक क्षण नहीं रह सकता हूँ, और वो मेरे बिना एक क्षण नहीं रह सकते। तो इस तरह से भगवान ऐसे भक्तों को, शुद्ध भक्तों को स्वयं से ज्यादा भी प्रिय मानते हैं, सबसे ज्यादा प्रिय मानते हैं। तो अर्जुन कहता है अच्छा, इसका मतलब ये आपको शुद्ध भक्त बहुत प्रिय है, पर ये ज्ञानी भी बहुत प्रिय है। तो फिर अर्जुन कहने लगता है, तो कितना समय उसको लगता है आपके पास आने के लिए? तो इसलिए भगवान क्या श्लोक बोलते हैं, बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ पढ़िए पढ़िए। दंडवत प्रणाम। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ दुर्लभ होता है। तात्पर्य: भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है। वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेता सुतर उपनिषद में मिलती है। सहस शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यातिष्ठत दशांगुलम पुरुष एवदं सर्वं यद्भूतं च पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भवयम् उतामृतत्वशेषानो यदन्ने यदन्नेनातिरोहति। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, न वे वाचो न चक्षुंसी न क्षेत्राणि न मनांसि त्याचते प्राण इति एवा चक्षते प्राणो यो वैतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर के बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो वह जीवन प्राण है। इस प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनाथ भगवद गीता 7.17 एंड 11.40। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद।
तो कितना समय उसको लगता है, भगवान कहते हैं? हम्म, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति को बहुत कई जन्मों बाद वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो जिस व्यक्ति को भगवान का ज्ञान हो गया है, जिसको पता चल गया कि भगवान वासुदेव सब जगह हैं, तो कई जन्मों के बाद वो क्या करता है, पूर्ण रूप से मेरा खुद को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है। तो इस तरह से उस व्यक्ति को जैसे ही शुद्ध भक्त की या फिर किसी के भगवान के महान भक्ति की का सानिध्य मिलता है, तो उसका मन कैसा हो जाता है, स्टडी हो जाता है, पूर्ण रूप से भगवान में लगा रहता है। तो वो फिर क्या कर देता है, वो शुद्ध भक्त बन जाता है और मुझे प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर कोई ज्ञान में सिर्फ भक्ति भी कर रहा है, तो भी कई जन्मों बाद वो मुझे प्राप्त कर ही लेता है। तो इसका मतलब क्या है? शुद्ध भक्ति बहुत फास्ट है, और जितना ज्यादा मिश्रण होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो ज्ञान में से भक्ति में थोड़ा सा ज्ञान का मिश्रण था, टाइम ज्यादा लगता है। शुद्ध भक्त का फटाफट, उसका रैपिड फायर है, फटाफट एक जन्म ही काफी है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। पर मिश्रित भक्त को और ज्यादा टाइम लगता है, और जितना ज्यादा मिश्रण होगा उतना ज्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। हम्म। तो इस तरह से हालांकि वो भगवान को बहुत प्रिय है, फिर भी उसको बहु नाम जन्म नाम बनते हैं, मतलब कई जन्म लग जाते हैं। कई जन्मों के बाद वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्लियर? तो इस तरह से इन लोगों को टाइम लगता है ज्यादा। लेकिन इसकी तुलना में अन्य लोग हैं जो भगवान के पास नहीं आते हैं। ये चार तरह के लोग हैं, भगवान ने बताया, उनके पास आते हैं। कुछ लोग हैं जो देवताओं के पास जाते हैं, उनका क्या होता है? अर्जुन कहते हैं कई लोग हैं जो आपके पास नहीं आते हैं, जो देवताओं के पास जाते हैं। तो जो देवताओं के पास जा रहे हैं, हाँ, जो कि आ, सकाम भक्त भी नहीं है, जो कामनाओं से आपके पास आ रहे हैं, तो उनका क्या होता है? तो वो भी आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु हैं, लेकिन देवताओं के पास जाते हैं, आपके पास नहीं जाते हैं। तो उनके बारे में भगवान 20 नंबर श्लोक में कहते हैं, कामे स्ते स्थिर हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्ताय प्रकृता नियता स्वया। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हाँ, अनुमति ही पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य: जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता, तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो, या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवत में 2.3.10 में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुनी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं,
वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्ति कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता। चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है, अतः जो भगवत भक्त नहीं है, वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में आदि 5.142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। हरे कृष्ण। हम्म। धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर बहुत इच्छाएं हैं, पर वो किसके पास नहीं आते, वो मेरे पास नहीं आते हैं, वो किसके पास आते हैं, वो देवताओं के पास जाते हैं। हम्म। तो ऐसे लोगों की भगवान कहते हैं हित ज्ञाना, उनकी बुद्धि हर ली गई है। तो ऐसे लोगों को क्या लगता है, अरे मुझे बहुत सारे रोग हैं। तो भगवान विष्णु तो उसको हटा नहीं सकते हैं, कौन हटाएगा? सूर्यदेव हटाएंगे। इसलिए मैं किसके पास जाऊंगा? सूर्यदेव के पास जाऊंगा। और ऐसे लोग अन्य देवताओं के पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास नहीं जाते हैं। तो प्रकृता नियता स्वया, अपनी प्रकृति के अनुसार वो अलग अलग देवी देवताओं से आकर्षित होकर उनके पास जाते हैं। हम्म। तो जैसे मान लीजिए जो लोग तमोगुणी लोग होते हैं, वो भस्म विभूति वगैरह लगाते हैं। रात के समय शमशान घाट पे कई बार इवन भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। फिर कुछ लोग, तो वो लोग कौन है? वो तमोगुणी हैं। कुछ लोग बहुत रजोगुणी होते हैं। रजोगुणी होने के कारण वो ब्रह्मा जी या फिर अन्य देवी देवता हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनके पास जाते हैं। जो लोग सत्वगुणी होते हैं वो सत्वगुणी पद्धतियों की ओर आकर्षित होते हैं, जहां पर कुछ फास्टिंग वगैरह दी जाती है। जैसे इवन दुर्गा पूजा मैंने देखा हुआ है। नॉर्थ इंडिया में दुर्गा पूजा अलग होती है, बंगाल में अलग होती है। नॉर्थ इंडिया में जब दुर्गा पूजा होती है, तो इवन जो लोग व्रत नहीं रखे हुए हैं, कम से कम उनके घर में पका हुआ खाना नहीं बनता है, मतलब पूड़ी पराठा ये सब नहीं बनता है। जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं वो प्याज लहसुन खाना बंद कर देते हैं। हाँ। और कई लोग तो निर्जल रखते हैं, 9 दिन तक कुछ पानी भी नहीं पीते हैं, एक बूंद। और बंगाल में अगर आप देखेंगे दुर्गा पूजा, मतलब सब मांस मच्छी ये वो सारा चिकन मटन उसी समय मिलता है। सारे गंदे काम लोग उसी समय करते हैं। तो गुण अलग अलग है। तो जो सत्यगुणी लोग हैं वो सत्यगुणी ऑस्ट्रेडिस को आकर्षित होते हैं, जो तमोगुणी होते हैं वो तमोगुणी ऑस्ट्रेडी के ऊपर आकर्षित होते हैं। जब मैं पहली बार बंगाल आया तो मैंने सोचा था कि यहाँ दुर्गा पूजा तो बहुत फेमस है, यहाँ तो लोग पता नहीं क्या क्या करते होंगे। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जब मैं था तो मैं देखा था लोग, कई लोग इतनी ऑस्टेरिटी करते हैं, पूरे 9 दिन लेटे रहते हैं, पेट में ज्वारे बोते हैं, उसमें से एंड तक प्लांट्स उगाते हैं पेट के ऊपर ही, एक बूंद पानी नहीं पीते हैं। हम्म। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि वहाँ उसी समय मैंने एक स्टॉल लगाने की सेवा मिली थी दुर्गा पूजा के टाइम। दिख रहा हूँ सिर्फ हम लोगों का स्टॉल लगा हुआ था पंडाल में, सब मांस मच्छी की दुकान है आसपास। तो मैंने कहा ये पूजा है, ये तो सेंस ग्रेटिफिकेशन है। दुर्गा के नाम पे पूरा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा है। तो हो इस तरह से अलग अलग गुट के लोग अलग अलग तरफ आकर्षित होते हैं। ऑस्टेरिटी। तो प्रकृता नियत स्व, अपने अपनी प्रकृति के अनुसार। पर वो भगवान विष्णु के पास नहीं आते हैं। तो जो भगवान विष्णु के पास आते हैं
उनकी 4 कैटेगरीज थी। पर ये लोग किसके पास जाते हैं? देवता के पास। तो अगले 3 श्लोकों में भी इन लोगों के बारे में बताया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब चैप्टर नंबर 7 से भक्ति के बारे में बताया जा रहा है, तो सडनली भगवान ये देवी देवताओं के वर्षिपर के बारे में क्यों बता रहा है? कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करने के लिए कि ठीक है, आपके हृदय में कामनाएं हैं, आप वो कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। अगर आप मेरे पास आते हैं तो क्या मिलेगा? भगवान कृष्ण बता रहे हैं। अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं तो क्या मिलेगा? दोनों को भगवान कंपेयर कर रहे हैं। तो पहले तो क्या बोल रहे हैं? उनकी बुद्धि हर ली गई है, इसलिए उनको ये नहीं पता है देवी देवताओं को अपॉइंट करने वाले कौन है? भगवान विष्णु है। देवी देवताओं को फल देने वाले कौन है? वो भी भगवान विष्णु है। देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा जो होती है, फेथ होता है, उसको रखने वाले कौन है? वो भी भगवान विष्णु है। तो ऐसे लोगों को ये सब पता नहीं होता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं? अन्य देवताओं देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो भगवान विष्णु फिर रिटर्न में क्या करते हैं? यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया चितमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामे विदधामि अहम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। तो प्रभु मैं पढ़ूं। हाँ जी, पढ़िए। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य: ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और उसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जो जीवों को ऐसी सुविधा प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं? इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे। किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया। हो गया। हम्म। आएगा। हरे प्रभु कृष्ण। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मैं कंप्लीट करूं क्या प्रभु? हाँ, कंप्लीट कर दीजिए, आप कंप्लीट कर दीजिए। उसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कुछ करे, चाहे कोई कुछ करे। किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसी कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास आते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है, और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई है। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी
भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं। अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, वे स्वतंत्र नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि कैसे ये पूरी प्रोसेस काम करती है, उसको इस श्लोक में उन्होंने क्लियर किया है। तो यो यो यायम तनु भक्ता श्रद्धान्वित अर्चति। तो जो देवताओं के भक्त हैं और वो क्या करना चाहते हैं, किसी देवता की पूजा करना चाहते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, वो श्रद्धा मैं ही उत्पन्न करता हूं उस व्यक्ति के अंदर, ताकि उस आ, जो देवता का जो भी भक्त है उसको कुछ फायदा मिल सके, क्योंकि उन देवताओं के अंदर वो श्रद्धा उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। हाँ, तो वो कौन श्रद्धा उत्पन्न करता है, भगवान कहता है मैं ही करता हूँ। तो ये यो याम्यम तनुम, तनुम का मतलब है जिस रूप की, जैसे सूर्य देव हुए, चंद्र देव हुए, जो भी है भगवान की अलग अलग विभूतियां हैं, जिस विभूति की भी वो भगवान की भगवान की जिस भी विभूति की पूजा करना चाहते हैं, जिस भी देवता की पूजा करना चाहते हैं, भगवान कहते हैं परमात्मा रूप में मैं उनकी श्रद्धा को और दृढ़ करता हूँ हृदय से। ये श्रद्धा देवता नहीं दे सकते, ये कौन देता हूँ, भगवान बोलते हैं मैं ही देता हूँ। तो वो श्रद्धा कौन देने वाले हैं, भगवान देने वाले हैं। अब श्रद्धा के अलावा के आगे की बात करते हैं। तो ठीक है भाई, श्रद्धा दे दी, क्योंकि देवता लोग मुक्त नहीं, वो नहीं दे सकते, भगवान देते हैं। आगे भगवान और क्या करते हैं, सातया हृदया युक्त तस्याराधनम ईहते लभते च तथा कामान मये विहितान हितान। बड़ी इसका अर्थ था सॉरी पर। प्रभु, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, उसका फुलफिलमेंट हो गया है। अरे पढ़िए आगे। हाँ जी अनु, मैं पढ़ूँ। ओके पढ़िए, नेक्स्ट अनुमत जी तो ये पढ़ सकते हैं। जी। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तात्पर्य, देवता गण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है। परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चैतमृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भक्ति योग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जानने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते हैं।
जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अब भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, श्रद्धा तो मैंने उत्पन्न कर दी, उन्होंने फिर पूजा की देवी देवताओं की। अब देवी देवता क्या देते हैं? रिजल्ट। वो रिजल्ट कैसे देते हैं? भगवान कहते हैं वो रिजल्ट मैं देवताओं को देता हूँ, देवता उस वर्शिपर को देते हैं, उस पूजा करने वाले को देते हैं। खुद से वो नहीं दे सकते हैं। वो एम्पावरमेंट किसने दिया? भगवान विष्णु ने ही दिया है, भगवान कृष्ण ने ही दिया है। अगर भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण वो एम्पावरमेंट नहीं देंगे तो वो देवता उस व्यक्ति को फल नहीं दे सकता है। तो इस तरह से उसको जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी किससे मिल रहा है? भगवान विष्णु से ही मिल रहा है। बट ये वो व्यक्ति ये दोनों चीजें नहीं देख पा रहा है। श्रद्धा किसने स्थापित की, फल किसने दिया, दोनों को नहीं देख पाता है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति कम बुद्धि वाला है, उसको पूरी जानकारी नहीं है। और प्रभुपाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना कुछ लोगों को हिट कर रहे हैं कि कुछ लोग जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, देवी देवताओं की पूजा भी सेम है, भगवान विष्णु की सेम है, काली कृष्ण तो सेम है। बंगाल में बहुत पॉपुलर है, काली कृष्ण सेम है। तो प्रभुपाद उनको हिट कर रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं, देवी देवताओं की पूजा देवी देवताओं की पूजा है, वो भौतिक है। और भगवान विष्णु की पूजा आध्यात्मिक है। दोनों में अंतर है, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं है। हम्म, तो उस तरह प्रभुपाद यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है। हरे कृष्ण प्रभु, कुछ प्रश्न था। हाँ बोलिए। तो प्रभु यहाँ देखिए लिख रहे हैं ना, जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। तो हम्म। जैसे आप बोल रहे थे ना कि शुद्ध भक्त जो है उसका कोई भौतिक इच्छा नहीं रहेगा। हाँ, और जैसे हम लोग अगर भगवत धाम जाना चाहते हैं तो कभी ऐसा होता है ना कि बोलते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि हम चींटी भी भगवान जी हमें बनाए तो हम चींटी भी बनने के तैयार है, हम्म। या भगवान के कुत्ता भी बनने के लिए तैयार है। तो तब तो हम भगवत धाम नहीं जाना चाह रहे हैं। तो भगवत हम्म। धाम जाना वो तो भगवान की इच्छा है, हम तो नहीं मांग सकते। मांगना गलत है क्या? नहीं देखिए, उसमें मांगना, प्रभुपाद बोल देते हैं कि वी शुड हैव अ डिजायर, हमारा डिजायर होना चाहिए। बट अगर डिजायर नहीं भी है, भगवान की सिर्फ सेवा करने का डिजायर है, तो भी हम भगवत धाम चले जाते हैं ऑटोमेटिक। जब तक हमारे पास इंद्रिय तृप्ति की भावना है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, हम इस संसार में आएंगे। जब इच्छा नहीं बचेगी तो कहाँ जाएंगे? भगवत धाम ही जाएंगे। तो हालांकि जैसे शुद्ध भक्तों की भी श्रेणी होती है। तो अगर कोई भगवत धाम जाना चाहता है, वो शुद्ध भक्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शुद्ध भक्त कई बार होते हैं, वो क्या कहते हैं, अगर इस दुनिया में भी वापस आना चाहे तो हम, और जाना पड़े तो हम तैयार हैं, लेकिन हम आपकी शुद्ध भक्ति करते रहेंगे। हम्म। कीट जैसे जन्म सनातन गोस्वामी, जीव हो। गोस्वामी, हम्म। सुनिए, जैसे कंप्लीट कर सनातन लेते हैं। गोस्वामी, जीव गोस्वामी, वो लोग तो और उन दूसरे स्तर के भक्त थे। हम लोग तो हम्म। उसी स्तर में पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे वो एक पेड़ के नीचे भी नहीं रहते थे कि उसमें माया ना हो जाए, दूसरे पेड़ में चले जाते थे। तो हम लोग तो शरीर का कंफर्ट भी ढूंढते हैं, थोड़ा ठीक ठाक जगह मिल जाए रहने के लिए। ऐसा तो ये क्या ये भौतिक इच्छा है? तो इस नहीं भौतिक, नहीं, वो अभी हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु में। सेल्फ मेंटेनेंस की इच्छा को भौतिक इच्छा नहीं कहते हैं। सेल्फ प्रिजर्वेशन की इच्छा को भौतिक इच्छा नहीं कहते हैं, क्योंकि जब तक शरीर नहीं रहेगा तो हम भक्ति कैसे करेंगे? तो इसलिए ऐसा नहीं कि भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि आप हमको कष्ट देते रहिए और हम आपकी भक्ति करते रहेंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कम से कम भक्ति करने की सुविधा तो दीजिए। तो जो श्लोक आप कोट कर रही थी, गीत कोट कर रही थी, कीट जन्म हो यथा तु दास, बहिर्मुखा जन्म जन्मे नहीं आस। तो वो क्या कह रहे हैं, भले मैं कीट का जन्म हो मेरा, पर मैं कह रहा हूँ आपका दास रहूं। लेकिन बहिर्मुख जन्म ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद जैसा जन्म नहीं चाहिए मुझे, अगर भक्ति नहीं मिल रही है तो। तो ये शुद्ध भक्ति है। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, भक्तों का संग चाहिए मुझे, तो वो भी तो इच्छा है ना, पर ये आध्यात्मिक इच्छा है।
और अगर सेल्फ प्रिजर्वेशन की कोई इच्छा है तो उसको भी आध्यात्मिक इच्छा कहते हैं, क्योंकि अगर मान ली कोई बीमार रहेगा तो आप जब कर पाएंगे क्या? जब करना मुश्किल होता है ना, करते हैं पर उतना कंसंट्रेशन नहीं आता है। तो इसलिए जो भी भक्ति के लिए चाहिए, अगर हम उसको सपोर्ट करने की जो भी चीजें हैं उसकी इच्छा कर रहे हैं, तो वो भक्ति के सर्कल के बाहर नहीं है। लेकिन आप कोई एक्सक्लूसिव इच्छा कर रही हैं, भगवान, जब तक BMW नहीं आएगी तब तक भक्ति कैसे होगी? है कि नहीं? तो फिर वो कौन सी इच्छा हो जाती है? वो भौतिक इच्छा हो जाएगी। तो वो मतलब जरूरत नहीं है, लग्जरी हो जाएगा। हाँ, तो नीड और लग्जरी में अंतर होता है। तो जो नीड है उसकी अगर हम लोग इच्छा कर रहे हैं, सेल्फ प्रिजर्वेशन की जो इच्छा होती है, वो भौतिक इच्छा नहीं कहलाती है। लेकिन लग्जरी की इच्छा मतलब फिर वो भौतिक ग्रीड इच्छा हो कहलाती जाएगा। है। हाँ, तो उसमें अंतर है, दोनों में अंतर है, सेम नहीं है। ठीक है। जी। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। चलिए आगे चलते हैं। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। बड़ी अनुमति। हरे कृष्ण प्रभु। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता में कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि के उपासक देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं, और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा उनके अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है जहाँ देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना करने से
प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। चूंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? तो ऐसे जो लोग हैं, हम्म, उनके जो फल होते हैं, फलों के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो फल जल्दी खत्म हो जाते हैं। और क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि फल देने वाला ही खत्म हो जाता है, तो वो खत्म क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अर्जुन कहता है कि भगवान ये अन्याय है। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको आप वो रिजल्ट्स देते हैं जो खत्म हो जाते हैं। अपने भक्तों को क्या देते हैं? भगवत धाम देने को जाने का मौका देते हैं, स्वयं को दे देते हैं। ये सारी चीजें तो कैसी हैं? ये सारी चीजें तो नित्य हैं। तो ये तो अन्याय है। देवी देवता की पूजा करने वालों को छोटा रिजल्ट, टेम्पररी रिजल्ट, अपने भक्तों को परमानेंट रिजल्ट। ये तो अच्छा नहीं है। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये गलत नहीं है। क्योंकि जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवान देव या जो यान्ति, हम्म, वो देवताओं को ही प्राप्त करते हैं या फिर देवताओं के दिए हुए आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। तो जब देवता ही परमानेंट नहीं है, तो उनके द्वारा दिए गए रिजल्ट कैसे परमानेंट होंगे? लेकिन जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको मैं प्राप्त हो जाता हूं। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? तद भवती अल्प में दिशाम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो लोग कैसे हैं? कम बुद्धि वाले हैं। तो टेम्पररी रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए देवताओं के पास जाते हैं। वो मेरे पास नहीं आते हैं जो कि परमानेंट रिजल्ट दे सकता है। तो भगवान नित्य है, भगवान की भक्ति नित्य है, और भगवान के भक्त भी नित्य हैं। वो सब परमानेंट है। इसीलिए ऐसे लोगों को क्या मिलता है? टेम्पररी रिजल्ट मिलता है, परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वो भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। अब कई लोग हैं, तो इस तरह से भगवान ने अभी किस तक किसी तुलना की है? देवी देवताओं के उपासकों से तुलना की है। अब भगवान किसे तुलना कर रहे हैं? जो लोग सोचते हैं कि भगवान कैसे थे? अव्यक्त थे। अभी उनको एक शरीर प्राप्त हुआ है, और ये समझ के वो अव्यक्त को प्राप्त करने के लिए, मतलब इम्पर्सनल ब्रह्मन को प्राप्त करने के लिए इम्पर्सनल ब्रह्मन की पूजा करते हैं। उनके बारे में भगवान कमेंट अभी दे रहे हैं, उनसे कंपेयर कर रहे हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण से सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वो अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति के नहीं जान पाते। तात्पर्य, देवताओं को उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है, और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु
तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। स्तोत्र रत्न 12, तम श्लीरूप चरित परम प्रकृष्ट सत्येन सात्विकतया प्रबलस्य शस्त्रे प्रखत देव परमार्थ विद्या मतुष्य नवाशूर प्रकृतया प्रभवन्ति वेद्यम। हे प्रभु, वैष्णदेव तथा नारद जैसे भक्त आपके भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथ के पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमो गुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त ज्ञान आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथ के व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वो भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में वो बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपया से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ना केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वो अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रहित है, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ है और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप का समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वो अबुद्ध बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वो लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भगवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होते हैं। जो ऊपर उठती हुई प्रभु किसी और को बोली पढ़ने के लिए गला में खसखस हो। हरे कृष्ण। कोई और पढ़ सकता है? जी मैं पढ़ूँ प्रभु? हाँ, पढ़े पढ़े। यहाँ से पढ़। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्मा से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर हैं। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा है। भगवत गीता में 9.11 में भी इसकी भर्त्सना की गई है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में 10.14.29 में हुई है। अथापि
ते देव पदाम्बुज भुजय प्रसाद लेसानुगृहत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महि महिमनो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई न तो मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावना मृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। दूसरे श्लोक में स्पष्ट है कि काम अस्ते ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग काम इच्छाओं से अंधे हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी, जिनके अपने अपने लोक हैं, और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देवयजो यान्ति भगवत भगवत भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष हैं, वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्वान है और भगवान के सच्चिदानंद रूप है। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयो अभ्यस्यात्, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय है और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा है तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता में हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहाँ तक गीता के कथन है उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट है। म्यूट है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ध्यान नहीं दिया। हम्म, तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग देवी देवताओं के पूजा उपासक हैं वो तो मूर्ख हैं ही, लेकिन जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं हम्म, और मुझे नहीं जानते हैं, ऐसे लोग भी महामूर्ख हैं। बल्कि उनको भगवान बोलते हैं अबुद्धया। अबुद्धया मतलब उनका बुद्धि ही नहीं है। कम से कम उनके बारे में बोला था, देवी देवताओं के उपासकों के बारे में बोल रहा था कि इन लोगों की बुद्धि हर ली गई है। कम से कम बुद्धि थी फिर हर ली गई ना, इनको बोलने की बुद्धि है ही नहीं। और क्यों बोल रहे हैं? भगवान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है
कि भगवान वेदों का सार हैं, और बिना भगवान के आशीर्वाद के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे कि ब्रह्मा जी कहते हैं 10वें स्कंद में, अथापि ते देव पदाम्बुजं द्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एभिः जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्नो एकोऽपि चिरन् विचिन्वन्। हम्म, कि हे भगवान, अगर किसी को आपका आशीर्वाद या कृपा लंच मात्र भी प्राप्त हुई है, थोड़ी सी भी प्राप्त हुई है, हम्म, तो वो आपकी महानता को समझ सकता है। प्रसाद लेसानुग्रहित, प्रसाद का मतलब होता है आपकी कृपा प्राप्त हुई है। लेकिन जानाति तत्व भगवान विचिन्मो, ना चाना मिको चरण विचनवन, अगर लंबे समय तक कोई ये स्पेकुलेट करता रहे कि शास्त्र में यहाँ ऐसा दिया है, वहां वैसा दिया है, ऐसे हम भगवान को समझ सकते हैं, वैसे समझ सकते हैं, तो वो कई सालों तक भी अगर अध्ययन करता रहे तो आपको नहीं समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? सिर्फ आपकी कृपा से या भक्ति से ही समझ सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त को छोड़ के जो भी लोग हैं, भले ही वो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, वो कैसे हैं? वो मूर्ख है। और उसका एक उदाहरण यहाँ क्या बोलते हैं भगवान, कहते हैं कुछ लोग क्या सोचते हैं, जो ब्रह्म है अव्यक्तम, जो कि इस भौतिक जगत के परे है, व्यक्ति मापन्नम, वो एक व्यक्ति के रूप में आया है, वासुदेव के वसुदेव के पुत्र के रूप में, वासुदेव के रूप में आया है। वो रूप कैसा है? वो माया का रूप है। तो ये माया का रूप है। क्यों उनको ऐसा लगता है? क्योंकि उनको पता नहीं है परम भावम, अजानन, तो मतलब उनको नहीं पता है, उनको नहीं पता है कि भगवान का शरीर दिव्य है। उनको नहीं पता है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला ये सब के सब माया के परे है। हाँ, परम भावम, भाव मतलब होता है भवबंधन, तो भगवान इस भवबंधन के परे है। और माम अव्ययम, उनको पता नहीं है कि मेरा नाम रूप गुण लीला कैसे अव्यय है, इटरनल है, अनुत्तमम, एक्सेलेंट है, ये उनको पता नहीं है। इसी भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग ऐसे होते हैं, मूर्ख होते हैं। हम्म, तो यहाँ भगवान एकदम क्लियर बता रहे हैं। तो भगवान ने दोनों किया है, किससे कंपेयर किया? देवी देवताओं से कंपेयर किया है। बोला कि उनके उपासक की बुद्धि हर ली गई है। और फिर बता रहे हैं जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, अव्यक्त के उपासक हैं, वो भी कैसे हैं? मूर्ख है। तो इसी थीम को भगवान आगे लेके जाते हैं अगले श्लोक में, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी हम लोग एंड करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वहाँ चकर पदरूप कृपा सिंधु पतितनाम पावन वैष्णव नमः। श्री प्रभुपाद की